4 लोग मेरे कमरे में आए। मेरे चेहरे पर घूंसे मारे गए। रज़ादार आया और मुझे कंप्यूटर और पासवर्ड मांगे। मैंने उसे वो भी दे दिए। मुझे बरहना किया गया। मुतअद्दिद मर्तबा मेरे साथ बदसलूकी और जिनसी ज्यादती की गई। ये तमाम बातें कौन कर रहा है? लाहौर में गैर मुल्कियों के साथ होने वाला अफसोसनाक वाकया असल में है क्या? ये तमाम बातें आज के व्लॉग में आपसे शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। लाहौर में गुज़िश्ता एक हफ्ते से एक केस बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हुआ, बहुत ज्यादा हाइप इसने क्रिएट किया, और वो केस है लाहौर में दो गैर मुल्की लड़कियों के साथ होने वाले अफसोसनाक वाकये का। एक का ताल्लुक स्पेन से है और एक का ताल्लुक जो है वो वेनेजुएला से है। अब कुछ मामला जो है वो सामने आना शुरू हुए हैं कि आखिर हुआ क्या है। लड़कियों के साथ एक एफआईआर इंदराज किया गया कि दो गैर मुल्की लड़कियां हैं, वो पाकिस्तान आती हैं और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जो सियासी क्यादत का नवासा है वो उसके साथ कुछ जिनसी ज्यादती का अमल करता है। और फिर ये एफआईआर का इंदराज हो गया, मामला आगे चलने शुरू हुए। लड़कियों का 164 का बयान हुआ। ये 164 का बयान बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि इसी बयान के ऊपर तमाम केस की बुनियाद बननी होती है। अमूमी तौर पे हमने देखा है कि 164 का बयान जब रिकॉर्ड करवाने की बारी आती है तो लोग जो विक्टिम होता है, जो मुतासरा शख्स होता है, वो मुकर जाता है या बहुत सारे केसेस के अंदर वो सही बयान भी देता है। लेकिन इस केस के अंदर भी ये शायद कहा जा रहा था कि प्रेशर है, दबाव है और बयानात से मुख्तलिफ चीजें भी हो सकती है। लेकिन अब 164 के बयान ने ऐसी थरथली मचाई है, वो इनकी शफात की है जो शायद सोचे भी नहीं जा सकते। 4 अफराद इस केस के अंदर जो है वो गिरफ्तार हैं। इनका कल 5 रोज का जिस्मानी रिमांड पुलिस ने जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत से लिया था। इसी अदालत में एक रोज कबल इनमें से एक लड़की ने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया था। वो के दोनों के बयान रिकॉर्ड हुए थे, लेकिन आज एक लड़की जिसका नाम जो है स्टिरट गैब्रिएला रॉबिन्सन है, इसका बयान मैं आपके सामने रखूंगा। इसका ताल्लुक स्पेन से है। ये अपने बयान के अंदर कुछ इस तरह बताती है कि मेरी उम्र 40 साल है और स्पेन के शहर हिंडोस दिलास की मैं रिहायशी हूँ। हर्फ लेकर अपना बयान रिकॉर्ड करवा रही हूँ। मेरी कहानी वैसी ही है जैसी स्टेफनी ने बताई। अब स्टेफनी इसकी साथी थी जो इसके साथ वहां से पाकिस्तान पहुंची थी। इस घर में क्याम किया। इस घर में क्याम के दौरान मेरा तजर्बा तजर्बा मुख्तलिफ था। पहली रात 4 लोग असलहा लेकर हमारे पास आए और हमें बांध दिया। एक शख्स जिसे काले कपड़े पहन रखे थे मेरे जिस्म के मखसूस हिस्सों को छेड़ता रहा, टच करता रहा। उन्होंने मेरे चेहरे पर मुतअद्दिद मरतबा घूंसे मारे। इस दौरान उस सियासी शख्सियत का नवासा कमरे में आया और इसने मुझे कंप्यूटर और पैसों के बारे में पूछा। मैंने बताया दोनों चीजें सब्ज बैग में पड़ी हैं। इस दौरान मेरी साथी स्टेफनी को भी लाया गया। हम दोनों ने पासवर्ड और कंप्यूटर के बारे में इन्हें बताया क्योंकि वो हमसे बार बार इसका तकादा कर रहे थे, इसके मुतालिक पूछ रहे थे। उन्होंने मेरे सर पे बहुत जोर से पिस्तौल का बट भी मारा। वहां एक शख्स और मौजूद था जो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल रहा था। अच्छा, ये अब उस कमरे का अहवाल है जहां पर इनको बंद किया गया था, जहां इनको अगवा करके रखा गया था। मैंने इससे पूछा, क्या तुम लोग हमें मार दोगे? इसने कहा, अगर तुमने हमें पैसे ना दिए तो जिंदा नहीं जाओगे। कुछ देर के बाद ये शख्स नीचे चला गया और 3 मजीद लोग बेडरूम में आए। इनमें एक बड़ी शख्स का जो आदमी था, उसके पास एक राइफल भी थी और इसे 2 लोगों को मेरे पास खड़े रहने का कहा। वो सिर्फ उर्दू बोल रहे थे और जोर जोर पर हम पर हंस रहे थे। उसने मुझे जिनसी ताल्लुक का कहा, जिसका मैंने मुतअद्दिद मर्तबा इनकार भी किया। लेकिन बदकिस्मती से इस काले के कपड़ों में बलबूस शख्स ने मुझे दूसरे फ्लोर पर अपने साथ ले गया और फिर मुझे बरहना कर दिया, यानी कि मेरे कपड़े ही उतार दिए। मैं रोती रही, इससे मुझे थप्पड़ मारे और मुंह बंद करने का कहा। इस काले कपड़ों वाले शख्स ने मुझे मुतअद्दिद मर्तबा जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया, मेरे साथ हवस अपनी पूरी की। मेरे शोर मचाने पर वो रुक गया। फिर मुझे दोबारा कपड़े पहना दिए गए। मुझे दोबारा इस कमरे में ले जाया गया जहां दीगर लोग मौजूद थे। ये कुछ मैंने आपको मतन सुनाया उस 164 के बयान का जो स्टेट गैब्रिएला रॉबिन्सन ने लाहौर की जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू दिया। वाकई की तमाम सूरत आप लोग पहले ही वाकिफ हैं। मामला अब जो है मजीद संगीन इख्तियार कर चुका है। ये दोनों खवातीन जो बैरून मुल्क से पाकिस्तान आई थी, इस वक्त वापस अपने मुल्क जा चुकी हुई है, लेकिन यहाँ पर वो अब 4 अफराद के खिलाफ मुकदमे का इंदराज करवा कर गई हैं, जिसमें उस सियासी शख्सियत का नवासा भी शामिल है। ये केस का एक पहलू था जिसके अंदर शायद ये कहा जा रहा था कि ये कोई ऐसा मामला नहीं, मैंने भी इस पे वीलॉग किया था, कहा था कि शायद ये केस जो है झूठा निकल आएगा। और अमूमी तौर पे ऐसा ही होता है कि मामला, लेकिन 164 के बयान ने जो है तमाम कहानी जो है फिलहाल बदल दी है। लड़कियों ने अपना बयान जमा करवाया, अपना रूबरू दिया है।
मजिस्ट्रेट के, और उन्होंने खुलकर तमाम बातें उसके अंदर बताई हैं जो उनके साथ हुआ। ये गालबन उन 28 जून को पाकिस्तान पहुंची थी। उसी सियासी शख्सियत का जो नवासा है उसने इनको रिसीव किया, फिर अपने साथ ले गया। गुज़िश्ता रोज़ जो है लाहौर पुलिस की जानिब से भी गालबन एक बयान सामने आ रहा था जिसमें बताया गया था कि ये लोग लाहौर, इस्लामाबाद, मरी के अंदर घूमते रहे हैं, 2-3 1-2 दिन शायद गालबन वहाँ रहे हैं, खाना वगैरह खाया। ये पैसों की डील के लिए आए थे, कुछ क्रिप्टो करेंसी का मामला है जो पैसे इन्होंने लेने देने थे, और फिर वहीं से ही अगला मामला खराब हुआ। इनके पैसे, जो पाकिस्तानी पार्टी है, इनके पैसे इन्वेस्ट हुए हुए थे और वो डूब गए थे। फिर उसके बाद इन्होंने उन पैसों का तकाजा किया, ये फिर पाकिस्तान आई हैं और फिर एक नई डील होनी थी, लेकिन उससे कबल जो है ये कहा गया कि हमें पैसे दिए जाए। लड़कियों के अगवा का और जिनसी ज्यादती का जो वकूआ है वो इस तरह मंजर आम पर आया कि इन्होंने फिर अपने वालिद से कांटेक्ट किया। उसने वहां से यहाँ पे लाहौर में पुलिस को कॉल की और बताया कि इसकी बेटियां अगवा हो गई हैं, फलानी जगह के ऊपर मौजूद है। लाहौर पुलिस के भी हाथ पैर फूले फौरी तौर पर, क्योंकि गैर मुल्की खवातीन थी, भाई अभी तो पाकिस्तान आई है, इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, वो कैसे हो सकता है। वो वापस जाते हैं और जाके इन लड़कियों को बाजियाब करते हैं, और वहां से फिर एक नई कहानी का आगाज हुआ। जब सामने पता लगा कि सियासी शख्सियत का नवासा भी शामिल है तो फिर और मामला बन गए, लेकिन पुलिस ने मेरिट के ऊपर इन लड़कियों के बयान की रोशनी में एफआईआर का इंदराज कर दिया। अब कल पुलिस ने एक रोज कबल इनको पहले पेश किया जुमेरात के दिन जुडिशल मजिस्ट्रेट कैंट के रूबरू, और वहां पर इनके 164 के बयान रिकॉर्ड करवाए। फिर पुलिस ने कल उन मुलजिमों को पेश किया जो 4 मुलजम थे इसी कैंट मजिस्ट्रेट के सामने, और वहां पर जो है फिर इनका जिस्मानी रिमांड की सजा की गई। वहां पर इनके चेहरे भी खुलवाए गए, इनको देखा भी गया, इनकी सारी गुफ्तगू की गई, और फिर इनको 5 रोज के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया। अब पुलिस ने जो नया स्टेप करना है, जो मेरे जराये ने हमें बताया, और इसके अलावा जो कानूनी तकाजे हैं, यानी कि एसओपी है किसी भी ज्यादती के मुकदमे में, एक तो ये केस जो है जेंडर सेल को शिफ्ट हुआ, दूसरे ये कि अब वहां पर इनका मेडिकल करवाया जाएगा, पंजाब फॉरेंसिक लेबोरेटरी ले जाया जाएगा। लेकिन अभी वो सवाल है बाकी कि आया उन लड़कियों का जो है इस तरह मेडिकल हुआ या नहीं हुआ, ये बात अभी तक मंजर आम पर नहीं आई है। लेकिन अब लड़कों को मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा, वहां इनका मेडिकल होगा, और फिर उसके बाद एक जो रिपोर्ट आएगी वो फिर क्लियर होगी। अब लेकिन सूरत हाल अजीब सी बिगड़ती जा रही है, इसमें अफवाहों का बाजार भी बहुत ज्यादा गर्म है। 2 बयान सामने आए। लड़कों का बयान यह है कि हमने कोई ज्यादती नहीं की, हमने कोई अगवा नहीं किया, ये अपनी मर्जी से पाकिस्तान आई। गो कि उसी सियासी शख्सियत के नवासे ने इनके पाकिस्तान आने का बंदोबस्त किया, इनका वीजा का बंदोबस्त किया, फिर ये पाकिस्तान आती है कारोबारी डील के सिलसिले में। लेकिन ये लड़कियां वहां पे कौन सा कारोबार करती हैं, वो पता ये लगा कि क्रिप्टो करेंसी का जो है कारोबार इन लोगों के दरमियान चलता है, उसके अंदर कुछ नुकसान हुआ था, या उसके अंदर कुछ पैसे ज्यादा थे और लड़कियां पैसे वापस नहीं कर रही थी। मुख्तलिफ बयान जो मैंने बताया ना, अफवाहों का एक ऐसा गर्म बाजार तूफान आया हुआ है कि जो बड़ा हैरान कुन है। किसी को असल हकायक का इल्म नहीं है। असल हकायक सिर्फ 3 बंदे जानते हैं। एक तो जो मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया गया, दूसरा जौन सा है ये लड़कियां खुद के असल हकायक क्या, और तीसरा जो है ये लड़के जिनके साथ ये बीत रही है। अब इसमें आगे चलकर होना क्या है। 5 रोज के जिस्मानी रिमांड पे लड़के जा चुके हैं, लड़कियां गुज़िश्ता रोज अपने ममालिक वापस जा चुकी है। लेकिन अगर हम देखें, जब मुद्दई मौजूद नहीं होता तो फिर केस जो है वो कमजोर हो जाता है, फिर केस आगे चलते नहीं है, उनमें जान बाकी नहीं रहती, पुलिस परसू नहीं करती। लड़के अगर जुडिशियल भी हो जाएंगे तो देन उसके बाद उनकी जमानत हो जाएगी, क्योंकि इस केस को परसू करने वाला कोई मौजूद नहीं, मुद्दईया यहाँ मौजूद नहीं होगी। हाँ, अगर मुद्दईया अपने किसी वकील को क्लाइंट हायर करती है तो फिर उनकी जगह वो पेश होगा, लेकिन फिर भी लड़कियों को आकर अपना एक बयान दोबारा रिकॉर्ड करवाना होगा, उनके जो दीगर तफ्तीश है वो चीज़ें यहाँ प्रोवाइड करनी होगी। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कुछ है। लेकिन ये बयान जो 164 के बयान का कुछ हिस्सा जो मैंने आपको सुनाया है अभी, इंतहाई खौफनाक है, दिल दहला देने वाला है, जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से उसके साथ हुआ। 2 लड़कियां थी, स्टीलेट गैब्रिएला रॉबिन्सन, और दूसरी स्टेफनी है। स्टेफनी के बयान का हिस्सा जो है वो भी सामने नहीं आया, वो भी कोशिश होगी कि निकले हमें जरा हमें दे दें। लेकिन जो ये अभी इसने बताया कि 40 साल की है और इसके साथ किस तरीके से सलूक किया गया, अगवा हुई नहीं हुई, खुद अपनी मर्जी से गई, मुतजाद बयानात हैं, लेकिन हकायक क्या है ये तो पुलिस तफ्तीश के अंदर सामने आ सकेगा। जेंडर सेल ने इसकी तफ्तीश का आगाज कर दिया है, और देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस केस की नौयत क्या बनती है, किस तरफ ये जाके खड़ा होता है। इसमें जो हकीकत आएगी उससे मैं आपको आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह ने के बाद।